मेरा कार्यक्रम था अभी 4-5 महीने पहले कोल्हापुर में। एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी आए हमारे पास। उनकी एक बेटी लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो गई थी। उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो पता चला महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में 1 लाख लड़कियां गायब हो गई हैं और मामला वो मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने PIL फाइल किया, मुंबई हाई कोर्ट मैटर चल रहा है। और इसके बावजूद हम ऐसी चीजों पे चर्चा ही नहीं कर रहे। समाधान कैसे निकलेगा, इलाज क्या है इसका, कैसे इसका हल निकलेगा? अरे छोड़िए, रहने दीजिए। हमारे पूर्वजों ने कितना खून बहाया, हम तो केवल पसीना बहा रहे हैं। पानी की बोतल। चल गया। तो सवाल यह है कि यह धर्मांतरण रुकेगा कैसे? किसी भी समस्या का समाधान करना है तो डॉक्टर की तरीके सोचना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, कोई डॉक्टर है क्या इधर? नहीं। अच्छा, आप डॉक्टर है। अच्छा, इधर भी डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे जी पेट में दर्द है, तो पहले पूछेगा कब से दर्द है, क्या खाया था, ऐसा क्या किया, घर में और लोगों का भी दर्द है, केवल तुम्हारा ही दर्द है, ऐसा पूछेगा ना। ऐसे ही जब कोई समस्या हो तो शुरुआत उसकी यहीं से करनी चाहिए। ये समस्या शुरू कब हुई, कैसे शुरू हुई? तो धर्मांतरण की शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी से। और किसने शुरू किया? बाबर ने। आज की डेट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में टोटल 60 करोड़ कन्वर्टेड हिंदू हैं। 15वीं शताब्दी में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 100% हिंदू थे। 100%। आज का जो एशिया है, उस पूरे एशिया पे भगवान श्री राम ने राज किया। आज का जो पूरा एशिया है, उस पूरे एशिया पे युधिष्ठिर ने राज किया। और नजदीक आ जाइए तो ईसा से 500 साल पहले चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान पे राज किया। पाकिस्तान तो था ही था, बांग्लादेश तो था ही था, भूटान था, म्यांमार था, लंका था, नेपाल था, आधा चीन था। ये सब तो चंद्रगुप्त ने राज किया। तो जो धर्मांतरण शुरू हुआ वो कैसे हुआ? उस मजहब में बहुत अच्छाई है इसलिए लोग कन्वर्ट होते गए, या डर था, खौफ था? जोर से बोलिए जरा। डर था, खौफ था। और मैंने पहले कहा, बीमारी जैसे आती है वैसे ही जाती है। अगर बीमारी डर के मारे आई है तो डर के मारे जाएगी। अगर मोटापा कुछ खाने से बढ़ा है तो जब तक वो खाना नहीं बंद करेंगे मोटापा बंद नहीं होगा। बहुत सीधा सा फंडा है। शरीर में कोई गांठ बन गई है कुछ खाने पीने से, जब तक वो डाइट नहीं कंट्रोल होगी गांठ गायब नहीं होगी। तो धर्मांतरण होता कैसे? धर्मांतरण अपने आप में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चुका है भारत में। और धर्मांतरण के केंद्र में है इस समय पंजाब और महाराष्ट्र। पंजाब और महाराष्ट्र इसलिए है क्योंकि बाकी नॉर्थ ईस्ट पूरा कन्वर्ट हो चुका है, बाकी राज्य कन्वर्ट हो चुके हैं। पंजाब और हरियाणा इसलिए है कि सनातन धर्म को बचाने की जो सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई वो पंजाब और महाराष्ट्र में हुई। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां से शुरू किया और दूसरी तरफ उधर से गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया। इसीलिए जब संविधान बना तो संविधान के चैप्टर 15 पे 2 महापुरुषों की फोटो रखी गई, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की। अब ये फोटो नहीं है, दुर्भाग्यवश ये फोटो नहीं है। और आपके महाराष्ट्र का कोई भी सांसद, विधायक न संसद में आवाज उठा रहा है, न विधानसभा में आवाज उठा रहा है कि संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो वापस ले आओ। उठाया किसी ने क्या? नहीं। क्या पता उनको जानकारी ना हो। अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी देना किसका काम है? हमारा थोड़ी, हम दिल्ली से थोड़ी आएंगे जानकारी, हम तो चले जाएंगे। ये आपका ड्यूटी है, आप जाके उनको बताओ ये मैं सुन के आया हूं, ये बात है।
हाँ, उनको अगर बिल पेश करना होगा, बिल बना के मैं दे दूंगा। अगर उनको संसद विधानसभा में आवाज उठाने के लिए 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में कुछ लिख के रिटर्न में चाहिए होगा, वो मैं बना के दे दूंगा। और केवल एक ही धोखा नहीं हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो हटाई, एक और धोखा हुआ। भारत के संविधान में एक चैप्टर के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ तात्या टोपे की फोटो थी। तात्या टोपे को भारत, महाराष्ट्र के लोग भी भूल गए, भारत वाले छोड़िए। और वो फोटो किसके साथ थी? वो फोटो थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ। तो चूंकि मुगलों के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध शुरू किया था, इसलिए उन दो महापुरुषों की फोटो चैप्टर 15 पे रखी गई। अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने शुरू किया था, इसलिए उन दोनों रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की फोटो एक साथ रखी गई। और गद्दारों की हिम्मत देखिए, फोटो तो हटाया ही हटाया, तात्या टोपे को टीपू सुल्तान घोषित कर दिया। तात्या टोपे को टीपू सुल्तान घोषित कर दिया। अरे वो टीपू सुल्तान जिसने लाखों हिंदुओं की हत्या किया, उसको वो संविधान में कहीं जगह पा सकता है क्या हमारे? नहीं। ऐसे ऐसे धोखे हुए हैं। मैंने अपना सब कुछ छोड़ के इसलिए मैं बाहर निकलना शुरू किया। मैंने कहा दिल्ली में बैठे बैठे सबसे बातचीत करके सबको जगाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने तय किया कि अब मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर। और आज भी मैं 3 बजे उठा हूं, 6 बजे की फ्लाइट पकड़ा हूं, बेलगांव आपके यहाँ के बाद कोल्हापुर, कोल्हापुर के बाद सोलापुर, सोलापुर के बाद पुणे, फिर परसों सीधे मैं फ्लाइट से जाऊंगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा। ऐसे ऐसे काम हुए हमारे साथ। इनको जब तक आप नहीं जानोगे, आप सबको नहीं बताओगे और आपके सांसद विधायक इसको संसद विधानसभा में नहीं उठाएंगे, तब तक समाधान क्या होगा इसका? इसलिए मैंने कहा था 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए अपने नाम के लोगों को, अपनी जाति वालों को नहीं, अपने रिश्तेदारों को नहीं। रिश्तेदार को और नाम जानने वालों को फेसबुक फ्रेंड क्यों बनाना? वो तो आपके जानने वाले हैं ही हैं। जिनको आप नहीं जानते उनको फेसबुक फ्रेंड बनाओ। आज की डेट में लगभग 50,000 फुल टाइमर महाराष्ट्र में धर्मांतरण कराने के लिए काम कर रहे हैं। फुल टाइमर, पेड एम्प्लॉय 50,000 महाराष्ट्र में वर्किंग में है, जो केवल और केवल कन्वर्जन कराने के लिए आए हुए हैं। और उसमें दोनों है, उसमें दोनों तरीके के हैं। आधे की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है। भारत में जो ड्रग का पैसा है वो पैसा, उस पैसे से उनकी फंडिंग हो रही है। बाकियों की एफसीआरए के जरिए हो रही है, एनजीओज के माध्यम से फंडिंग हो रही है। उन्होंने एनजीओ बना लिया है, एनजीओज को फंडिंग आ रही है। भाई आदमी ड्राइवर हो जाएगा तो कितना कमा लेगा? 20,000 रुपये महीने। प्राइवेट स्कूल में टीचर हो जाएगा तो 20-30 हजार रुपये महीने। सरकारी कांस्टेबल बन जाएगा तो 50-60 हजार रुपये महीने। इंजीनियरिंग कर लेगा, एमबीए कर लेगा तो 1 लाख रुपए महीने। धर्मांतरण कराना शुरू करेगा तो महीने में 5 लाख, कम से कम 5 लाख पर फैमिली। 1 लाख रुपए मिल रहा है। एक फैमिली को कन्वर्ट कराने का कितना पैसा है? 1 लाख। वो भी दलितों को, SC ST को। अगर ब्राह्मण को कन्वर्ट करा दिया, मारवाड़ी समाज को कन्वर्ट करा दिया, अग्रवाल को, माहेश्वरी को, जैन को, क्षत्रियों को, मराठों को, ऐसे को कन्वर्ट करा दिया तो 5 से 10 लाख रुपए। तो सबसे ज्यादा फायदेमंद धंधा बिजनेस कौन सा हो गया इस समय? कन्वर्जन। यहां माताएं बैठी हुई हैं। आपके घर में जब चूल्हा जलता है तो उसको बंद कैसे करते हो? मुंह से फूंक मार के करते हो या उसकी आप नॉब घुमाते हो? क्या करते हो? नाब घुमा दिया, नाब घुमा दिया, सप्लाई काट दिया, चूल्हा बंद। और अगर नाब नहीं घुमाया और मुंह से फूंक मार के बुझाओगे तो मुंह जलेगा कि नहीं जलेगा? तो धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले फंडिंग बंद करना पड़ेगा।
फंडिंग बंद कर दो। अल्टीमेटली कोई निस्वार्थ भाव से धर्मांतरण नहीं करा रहा है, प्रोफेशन है उनका, उनको काउंटिंग करनी है। जितनी काउंटिंग करेंगे उतना महीने की सैलरी मिलेगा, साल में बोनस अलग से मिलता है। अच्छा, इसने 100 पूरा कर लिया, इसने 500 पूरा कर लिया, इसने 1000 पूरा कर लिया, एक्स्ट्रा बोनस। तो जब तक वो फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं बंद होगा। और फंडिंग हम आप बंद करवा सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। फंडिंग बंद कराने के लिए शासन का काम है। हम लोग क्या करते हैं एज ए सोसाइटी, हमें लगता है सारी समस्या हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बोलते हैं ना धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और अधर्म का नाश करना समाज का काम नहीं है, समाज का काम धर्म की जय करना है। अधर्म का नाश करना किसका काम है? शासन का, शासक का। गाय को रोटी खिलाना किसका काम है? समाज का। गौशाला खोलना किसका काम है? समाज का। लेकिन गौ तस्कर को जेल में डालना किसका काम है? शासन का। गाय को रोटी खिलाना, गौशाला खोलना धर्म की जय है, गौ तस्कर को जेल में डालना अधर्म का नाश है। और गौ तस्कर को जेल में डाले बिना आपकी गाय बचेगी नहीं। आप 6 महीने गाय को रोटी खिलाओ, एक दिन का गौ तस्कर आएगा, आपकी गाय रोटी साथ खा के चला जाएगा। इसलिए अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। और अधर्म का नाश करने का काम कोर्ट का है, शासन का है, पुलिस का है। ये थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, जज किस लिए रखे हुए? इसलिए तो रखे हुए। उनको वेतन भत्ता गाड़ी किस लिए मिलता है? इसी काम के लिए तो मिलता है, अधर्म का नाश करने के लिए। अधर्म का नाश करना है तो सबसे पहले आपको ब्लैक मनी रोकना पड़ेगा। एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे अरे क्या बात है, आपने किसी कवि को सुना होगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सुना होगा। तो हमको कह रहे हैं सनातन धर्म अरे हम कह रहे हैं खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म किए बिना लव जिहाद रुक ही नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना ड्रग्स जिहाद रुक ही नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना धर्मांतरण रुक ही नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना घुसपैठ रुक नहीं सकती। और जब ये चारों नहीं रुकेंगे तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। और खत्म हुआ है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार 100% हिंदू थे, आज वहां एक भी हिंदू नहीं बचा, अफगानिस्तान बन चुका है। भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कैके 100% हिंदू थे, आज वो पाकिस्तान बन चुका है। हिंदू खत्म, 1% बचे, वो भी खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा है करप्शन और उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अगर आपको ब्लैक मनी रोकना है तो आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। इसके बिना ब्लैक मनी रुक ही नहीं सकती। आपको ब्लैक मनी वाला कानून भी कठोर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कम से कम बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, जिसकी जरूरत नहीं है आज की डेट में।